गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महासागरीय नितल का वर्गीकरण। हम महासागरीय नितल के वर्गीकरण के बारे में बताने से पहले एक बात हम आपको बता देते हैं कि जिस प्रकार जो है महाद्वीपीय धरातल में उच्चावच संबंधी विभिन्न प्रकार की जो विविधताएं पाई जाती हैं, आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, यानी महाद्वीपों के धरातल पर जिस प्रकार उच्चावच संबंधी विभिन्न प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं, चाहे वो पर्वत है, पठार है, मैदान है या खाइयाँ है, गर्त है, उसी प्रकार जो है महासागरीय नितल पर भी विभिन्न प्रकार की जो है उच्चावच संबंधी आकृतियाँ पाई जाती हैं या लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि जलमग्न कटक है, खाई है, मैदान है। इस प्रकार कई प्रकार के लक्षण महासागरीय नितल के अंतर्गत भी पाए जाते हैं। अच्छा, एक बात और है कि इसमें यानी पहले ये कह सकते हैं कि 1920 का जो दशक था, उससे पहले जो महासागरीय नितल था उसको समतल सतह समझा जाता था, लेकिन 1920 के दशक के बाद जब समुद्र वैज्ञानिकों ने ध्वनि तरंगों की सहायता से जो है महासागरीय नितल की गहराइयों के बारे में जाना, महासागरीय नितल के मानचित्र बनाए, तो उसके पश्चात ज्ञात हुआ कि जो महासागरीय नितल है वो एक समतल सतह न होते हुए उसमें विभिन्न प्रकार के उच्चावच संबंधी लक्षण पाए जाते हैं। तो उसके पश्चात जो समुद्र वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो महासागरीय नितल का वर्गीकरण मुख्य रूप से कई भागों में किया है। जो मुख्य जो भाग है वो दो हैं। पहला है महाद्वीपीय किनारे, दूसरा है महासागरीय बेसिन। इनको आगे उप भागों में बांटा गया है। हम सभी का एक एक करके जो है अध्ययन करेंगे। बड़ा ही साथियों इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आसान है, तो हम एक एक करके जो महासागरीय नितल का वर्गीकरण है उसको दो मुख्य भागों में बांटा गया है और उनको आगे जो है उप भागों में बांटा गया है। हम सभी का एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो पहला है जो हमारा है वो है महाद्वीपीय मगन तट। हम इन सभी के बारे में कितनी गहराई है, कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए हैं, हर चीज का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है महाद्वीपीय मगन तट। महाद्वीपीय जो मगन तट है वो महासागरीय जो मगन तट है वो महासागरीय नितल का वह निमज्जित प्लेटफॉर्म है। जो महासागरीय मगन तट है वो महासागरों का ऐसा निमज्जित प्लेटफॉर्म है जिस पर महाद्वीपीय लक्षण पाए जाते हैं। वो निमज्जित प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। जो महाद्वीपीय मगन तट है वह निमज्जित प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। यानी जब कोई तटवर्ती भाग आंतरिक हलचलों के कारण जलमग्न हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, निमज्जन। और अगर आंतरिक हलचलों के कारण जब कोई भाग तट से ऊपर उठ जाए उसको हम कहते हैं उन्मज्जन। तो जो ये महाद्वीपीय मगन तट है ये निमज्जित प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। या फिर ये कह सकते हैं वो महाद्वीपीय ढलानदार जो है तट जिसका जो है जो समुद्र के जल में डूबा हो और जिसका विस्तार महाद्वीपीय ढाल तक हो, उसको भी हम क्या कह सकते हैं, महाद्वीपीय मगन तट। यानी महाद्वीपीय जो मगन तट है वो निमज्जित प्लेटफॉर्म का उदाहरण है और इसमें जो है महाद्वीपों के ही उच्चावच संबंधी जो लक्षण है वो महाद्वीपों के पाए जाते हैं। अब देखेंगे जो महाद्वीपीय मगन तट है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जो महाद्वीपीय मगन तट है इसका जो ढाल है वो बिल्कुल न्यूनतम होता है और वो ये कहेंगे 1:500 होता है। 1:500 होता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि प्रत्येक 500 मीटर पर जो है 1 मीटर का ढाल होता है। यानी कि जो महाद्वीपीय मगन तट है इसका ढाल कम होता है और वो कितना होता है, 1:500। यानी प्रत्येक 500 मीटर पर जो है 1 मीटर का ढाल होता है। इसी प्रकार जो महाद्वीपीय मगन तट है इसकी गहराई जो है गहराई अलग अलग जगह अलग, कहीं कहीं तो इसकी गहराई कितनी पाई गई है, 36 मीटर भी पाई गई है, कहीं इसकी गहराई 240 मीटर भी पाई गई है। लेकिन अगर इसकी औसत गहराई देखें, जो महाद्वीपीय मगन तट है इसकी औसत गहराई कितनी, लगभग 200 मीटर है। इसकी जो औसत गहराई है वो कितनी है, 200 मीटर। इसकी जो औसत गहराई है महाद्वीपीय मगन तट की वो है 200 मीटर।
इसका जो ढाल है वो 1:500 है, जो है औसत गहराई 200 मीटर है, कहीं कहीं इसकी गहराई 36 मीटर भी यानी कहीं कम है कहीं अधिक भी है, जो औसत है वो 200 मीटर के लगभग है। इसी प्रकार जो इसकी चौड़ाई है वो मुख्य रूप से जो मैदानी तट है वहाँ जो महाद्वीपीय मगन तट है वो ज़्यादा चौड़ा है, यानी 1000 किलोमीटर तक भी पाया गया है। जो पर्वतीय तट है वहाँ जो है महाद्वीपीय मगन तट की चौड़ाई कम पाई गई है। जो इसकी औसत चौड़ाई है वो है 75 किलोमीटर। कितनी है? 75 किलोमीटर। इसकी जो औसत चौड़ाई है वो मुख्य रूप से 75 किलोमीटर है, यानी कि इसकी औसत चौड़ाई 75 किलोमीटर है। इसकी जो औसत चौड़ाई है वो है 75 किलोमीटर और जो इसका ढाल है 1:500 और गहराई है औसत गहराई 200 मीटर है, चौड़ाई है वो यानी इसकी जो चौड़ाई है औसत वो 75 किलोमीटर है, गहराई है वो 200 मीटर है और ढाल है वो 1:500 है। किसका? महाद्वीपीय मगन तट का, यानी कि प्रत्येक 500 मीटर पर 1 मीटर का ढाल है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो हमने बताया जो मैदानी तट है वहाँ इसकी चौड़ाई ज़्यादा पाई जाती है, इसके विपरीत जो पर्वतीय तट है वहाँ इसकी चौड़ाई कम पाई जाती है। और जहाँ इसकी चौड़ाई ज़्यादा है वहाँ ढाल क्या है? कम है, जबकि जो कम चौड़े मगन तट है वहाँ ढाल ज़्यादा है। इस प्रकार हम जो ये संपूर्ण जो महासागरीय क्षेत्रफल है उसका महाद्वीपीय जो मगन तट है वो 7.5% भाग घेरे हुए हैं। 7.5% भाग महाद्वीपीय मगन तट घेरे हुए हैं संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल का। इसी प्रकार जो महाद्वीपीय मगन तट है इसका निर्माण कैसे कैसे हुआ? मुख्य रूप से 3 जो है इसका निर्माण 3 क्रियाओं के द्वारा हुआ है। एक तो कोई जो तटवर्ती भाग आंतरिक हलचलों के कारण अगर तट में डूब गया है तो वो निमज्जित हो गया है तो उसके कारण, दूसरा अगर जल तल ऊपर उठ गया है जिसके कारण जो आंतरिक भाग है वो जल में डूब गया है, और तीसरा जो है वो नदियों द्वारा अगर तलछट का निक्षेप हो गया है, अगर वहाँ ढाल ज़्यादा था और अगर वहाँ तलछट के निक्षेप से अब ढाल कम हो गया है तो उससे महाद्वीपीय मगन तट का निर्माण हुआ है। ये थी महाद्वीपीय मगन तट की विशेषताएं। अब जो है महाद्वीपीय मगन तट की इम्पोर्टेंस क्या है, महत्ता क्या है? तो मुख्य रूप से जो है ये 2 प्रकार से महत्वपूर्ण है महाद्वीपीय जो प्रमुख रूप से, वो है एक तो जो मत्स्य क्षेत्र है वो महाद्वीपीय मगन तट पर पाए जाते हैं, दूसरा जो खनिज पदार्थों के लिए। जो मत्स्य क्षेत्र की हम बात करें तो जो ग्रांड बैंक है, डागर बैंक है, वो मुख्य रूप से महाद्वीपीय मगन तट पर ही पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इसकी अधिकतम गहराई है वो 200 मीटर है, जबकि जो सूर्य का प्रकाश है वो 200 मीटर की गहराई तक पहुंच सकता है, जिसके कारण जो सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो सकती है जो कि बड़े महासागरीय जीवों के लिए आहार का काम करते हैं। तो इस प्रकार जो है महाद्वीपीय जो मगन तट है ये इसकी जो महत्ता है वो भी काफ़ी अधिक है। एक तो मत्स्य पालन के लिए और दूसरा खनिज संसाधनों के लिए। महाद्वीपीय मगन तटों से जो है तेल, गैस आदि का उत्पादन किया जा रहा है। इसका उदाहरण हमारा जो बॉम्बे हाई है और जो उत्तरी सागर है वहाँ से जो है महाद्वीपीय जो मगन तट से तेल का उत्पादन हो रहा है। इसी प्रकार जो बालू है, बजरी है, ऐसे जो खनिज पदार्थ है वो भी महाद्वीपीय मगन तट से प्राप्त किए जा रहे हैं। तो ये था महाद्वीपीय मगन तट। हमने इसका ढाल भी देखा कि 1:500 है, जो औसत जो गहराई है वो 200 मीटर है, चौड़ाई है वो 75 किलोमीटर है। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, चाहे वो मछली उत्पादन से हो या फिर खनिज उत्पादन से हो। और जो है इसका जो निर्माण की प्रक्रिया हो 3 प्रकार से। एक तो ये कहें कि निमज्जन के द्वारा कोई आंतरिक भाग जल में डूब जाए, या फिर दूसरा अगर समुद्र का जो जल तल है वो ऊपर हो जाए जिसके कारण तटवर्ती भाग जल में डूब जाए, और तीसरा जो नदियों के द्वारा जो स्थलजनित जो अवसाद है अगर उनकी पूर्ति होने से वहाँ ढाल कम हो जाए। तो मुख्य रूप से 3 क्रियाओं के द्वारा इसका निर्माण होता है और इसकी जो विशेषताएं वो हमने पढ़ ली है। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं महाद्वीपीय ढाल।
महाद्वीपीय मगन तट के पश्चात जो अचानक ढाल, जो महासागरीय नितल का ढाल अचानक क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है, ठीक है ना। और वो कहाँ तक चलता रहता है, महाद्वीपीय उभार तक, यानी वो ये कह सकते हैं वो महासागरीय नितल का वो भाग जहाँ ढाल तीव्र हो और जिसका विस्तार महाद्वीपीय मगन तट से लेकर महाद्वीपीय उभार तक हो, उसको हम क्या कहते हैं, महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। जो महाद्वीपीय ढाल है इसमें मुख्य रूप से जो ढाल होता है, जहाँ अत्यधिक तीव्र ढाल होता है, और वो 1:2 से लेकर 1:40 तक पाया गया है। यानी कि प्रत्येक 2 मीटर पर 1 मीटर ढाल, या फिर यानी कि ये औसत दिखाया गया है कि भाई इतना भी हो सकता है, कहीं कहीं इतना ढाल पाया गया है, कहीं इतना पाया गया है। यानी कि 40 मीटर पर 1 मीटर भी पाया गया है कहीं ढाल, कहीं 2 मीटर पर 1 मीटर भी ढाल। यानी कि ये कह सकते हैं जो महाद्वीपीय ढाल, जो महासागरीय नितल का एक भाग है, इसकी प्रमुख विशेषता यही है कि यह जो ढाल है वो तीव्र पाया जाता है। और ये संपूर्ण जो हमारा महासागरीय जो क्षेत्रफल है उसका 6.5% भाग जो है महाद्वीपीय ढाल के अंतर्गत आता है। और जो महाद्वीपीय ढाल है इसको मुख्य रूप से कई प्रकार का जो ढाल होता है, जैसे कि तीव्र ढाल है जहाँ वी आकार की घाटियाँ पाई जाती है कैनिंग पे, वहाँ मंद ढाल है, इसी प्रकार बरनसित ढाल है, सीढ़ीनुमा ढाल है, या फिर जो पर्वतीय भाग है तो पर्वतीय ढाल है। तो जो महाद्वीपीय ढाल है इसको कई भागों में बांटा जाता है, जैसे तीव्र ढाल, मंद ढाल, बरनसित ढाल, सीढ़ीनुमा ढाल, या फिर पर्वतीय ढाल। जो मुख्य रूप से जहाँ पर्वतीय भाग पाए जाते हैं, यानी जहाँ पर्वत पाए जाते हैं उन जगहों पर जो है पर्वतीय ढाल पाया जाता है। और ये बता दिया कि हमारे संपूर्ण जो महासागरीय क्षेत्रफल का 6.5% लिए हुए हैं, इसका ढाल 1:2 से लेकर 1:40 तक है। और जो महाद्वीपीय ढाल है ये कई प्रकार का होता है, जैसे हमने अभी बताया है। तो इसके पश्चात जो है अगला है महाद्वीपीय उभार। महाद्वीपीय जो ढाल जहाँ खत्म होता है वहाँ से अचानक जो है महाद्वीपीय उभार शुरू हो जाता है, यानी कि जो ढाल धीरे धीरे कम होने लगता है। और ये मुख्य रूप से जो ढाल है वो कितना हो जाता है, 1:50 से लेकर 1:50 से लेकर यह 1:800 तक हो जाता है। यानी कि जो महाद्वीपीय उभार है ये अंत में धीरे धीरे महासागरीय नितल में बदल जाता है। तो धीरे धीरे जो अंत में ढाल है वो बिल्कुल कम हो जाता है। तो जो महाद्वीपीय उभार है इसका ढाल 1:50 से लेकर 1:800 तक पाया गया है। एक बात और बता दें, जो हम महाद्वीपीय जो ढाल है इसमें जो रह गई थी कि जो इसकी जो गहराई है महाद्वीपीय ढाल की वो 200 मीटर से लेकर वो 3600 मीटर तक है। 200 मीटर से लेकर 3600 मीटर, यानी महाद्वीपीय ढाल है इसकी जो गहराई है वो 200 मीटर से लेकर 3600 मीटर है। अब हम ये पढ़ रहे थे महाद्वीपीय उभार, जो महाद्वीपीय ढाल के पश्चात जो अचानक जो ढाल कम हो जाता है तब उसे जो महासागरीय नितल का वो भाग है उसको हम क्या कहते हैं, महाद्वीपीय उभार। और इसका ढाल होता है 1:50 से लेकर 1:800। इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि जो महाद्वीपीय उभार है ये धीरे धीरे जो है नितल मैदान में बदल जाता है। और ये संपूर्ण जो हमारा महासागरीय क्षेत्रफल है उसका 9% भाग घेरे हुए है। कितना? 9% भाग महाद्वीपीय उभार के अंतर्गत आता है। और ये मुख्य रूप से जो इसकी गहराई है वो 3600 मीटर से लेकर, यानी 3600 मीटर से लेकर लगभग 4000 किलोमीटर तक, 4000 मीटर तक पाई गई है। यानी 3600 मीटर से लेकर इसकी जो गहराई है वो 4000 मीटर तक है। जो महाद्वीपीय उभार है इसकी जो गहराई है वो 3600 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक है, जो धीरे धीरे किसमें, नितल मैदान में ये परिवर्तित हो जाता है, जो है महाद्वीपीय उभार।
इसके पश्चात जो है हम आपको इन जो ये पढ़े हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ डायग्राम में बताएंगे। जैसे कि ये है जिसका ढाल बिल्कुल कम है, ये है महाद्वीपीय मगनतर, अचानक से ढाल तीव्र हो गया, इसको हम कहते हैं महाद्वीपीय ढाल। और इधर देखो जो महाद्वीपीय उत्थान, ढाल के पश्चात धीरे धीरे जो भाग, तो इसको हम क्या कहते हैं, जहां ढाल बिल्कुल अचानक कम हो गया और ये धीरे धीरे कहा नीतल मैदान में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो जो महाद्वीपीय ढाल मगनतर इसका ढाल कम, जो महाद्वीपीय ढाल इसका तीव्र ढाल है, तो जो महाद्वीपीय उत्थान है ये धीरे धीरे नीतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। इसके पश्चात जो हम अगला पढ़ेंगे वो है, अब जो हम महाद्वीपीय किनारों के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि जो महाद्वीपीय जो लक्षण है वो मुख्य रूप से इन तीनों में महाद्वीपीय मगनतर, महाद्वीपीय ढाल और महाद्वीपीय उभार तक पाए जाते हैं। महाद्वीपीय उत्थान भी कह सकते हैं हम इसको। इसके पश्चात जो दूसरा जो वर्गीकरण है, दूसरा जो भाग है वो है महासागरीय बेसिन। इसको हमने 5 भागों में बांटा है। पहला है नीतल मैदान जो महाद्वीपीय उभार है। इसके पश्चात जो महासागर का नीतल है वो एक मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी गहराई ये कहेंगे इसकी गहराई कितनी होती है। जो महासागर का नीतल है इसकी गहराई 4000 मीटर से 6000 मीटर के बीच होती है। किसके बीच? 6000 मीटर के बीच। जो नीतल मैदान है इनको हम गंभीर सागरीय मैदान भी कहते हैं। जो नीतल मैदान है इनको गंभीर सागरीय मैदानों के नाम से भी जाना जाता है। जो नीतल मैदान है वो उन भागों में अधिक पाए जाते हैं जहां नदियां स्थल जनित अवसादों का नियमित रूप से निक्षेप करती रहती है, जिसके कारण जो नीतल के जो उपजाऊ के जो लक्षण होते हैं उनको छुपा लेती है, इसलिए वहां वो मैदानों का निर्माण करती है। इसलिए नीतल मैदान वहां ज्यादा पाए जाते हैं जहां स्थल जनित अवसादों की पूर्ति नियमित रूप से होती रहती है। इसकी क्या क्या विशेषता है कि इसकी गहराई 4000 मीटर से 6000 मीटर पाई जाती है। जो इसका जो विस्तार है वो लगभग 73% भाग पर है। जो संपूर्ण महासागर का जो क्षेत्रफल है उसके लगभग 73% भाग पर नीतल मैदान का विस्तार है। इसी प्रकार जो नीतल मैदान है इसमें जो इसको गंभीर सागरीय मैदान के नाम से भी जाना जाता है। और जो नीतल मैदान है इस स्थलजनित जो अवसादों की जहाँ पूर्ति होती रहती है वहाँ ये प्रमुख रूप से पाया जाता है। और इस जो संपूर्ण महासागरीय जो क्षेत्रफल है उसका 77% भाग नीतल मैदान के अंतर्गत आता है। दूसरा है जलमग्न कटक। अब देखो जलमग्न कटक क्या होते हैं, हजारों किलोमीटर लंबी और सैकड़ों किलोमीटर जो चौड़ी जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं महासागरों के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं, जलमग्न कटक कहते हैं। फिर देखो हजारों किलोमीटर लंबी सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं उनको हम जलमग्न कटक कहा जाता है। और इसका जो प्रमुख उदाहरण है वो मिड अटलांटिक रिज है या मिड अटलांटिक कटक है। इसका जो प्रमुख उदाहरण कौन सा है, मिड अटलांटिक कटक। जो अटलांटिक महासागर के मध्य फैली हुई है, तो जो जलमग्न कटक का उदाहरण है मिड अटलांटिक कटक। जलमग्न कटक वो होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर चौड़े हो, हजारों किलोमीटर लंबे हो। यानी जलमग्न कटक जो होते हैं उनकी महासागरों के अंतर्गत उनकी लंबाई लगभग कितनी है, 75,000 किलोमीटर। कितनी है, 75,000 किलोमीटर। महासागरों के अंतर्गत जो जलमग्न कटक है उनकी जो लंबाई है वो लगभग 75,000 किलोमीटर है। जो जलमग्न कटक के कुछ कुछ भाग जो कहीं कहीं जो है महासागरों का जो जलतल है उससे ऊपर दिखाई देते हैं, जिसके कारण कई द्वीपों का निर्माण हुआ है। जैसे कैप वर्ड द्वीप है, ठीक है ना, जिसका निर्माण जो है जलमग्न कटक है उनके जो ऊपरी शिखर है वो जलतल से जब ऊपर दिखाई देते हैं तो उसके कारण जो द्वीपों का निर्माण हुआ है। जैसे कैप वर्ड द्वीप हमने इसका उदाहरण बताया। इसी प्रकार नीतल पहाड़ियाँ
ये तो थे कटक, इनकी तो लंबाई चौड़ाई ज्यादा विस्तार था जो जलमग्न कटक। जो नीतल पहाड़ियां इनका विस्तार कम पाया जाता है। ये महासागरों का जो नीतल है उसमें कहीं एकांकीय रूप से पाई जाती है, जिनको हम नीतल पहाड़ियां कहते हैं। वो नीतल पहाड़ियां जिनकी जो ऊंचाई है वो महासागर के नीतल से कितनी हो, 1000 मीटर हो, यानी 1000 मीटर जो ऊंची जो पर्वत होता है, ऊंची जो पहाड़ी होती है, सॉरी पर्वत नहीं, ऊंची पहाड़ी होती है 1000 मीटर से ज्यादा, और जिसका जो ऊपरी भाग है वो नुकीला हो, चोटी जो है उसकी नुकीली हो, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम महासागरीय या समुद्री टीले कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री टीले। क्या कहते हैं इनको हम? जिनकी नीतल से ऊंचाई 1000 मीटर हो और जिनका ऊपरी भाग नुकीला हो, उनको हम समुद्री टीले कहते हैं। और जिन पहाड़ियों का जो ऊपरी भाग है वो क्या हो, समतल हो, सपाट हो, ठीक है ना, सपाट हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम गायाट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उनको हम, जिनका ऊपरी भाग सपाट होता है उनको हम गायाट कहते हैं, ठीक है भाई, उनको हम गायाट कहते हैं। तो अब ये तीन नीतल पहाड़ियां की जो विशेषताएं थी कि भाई जो महासागरों का जो नीतल है वहाँ कहीं एकाकी रूप से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां पाई जाती हैं, कहीं कहीं बिखरी हुई, जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर हो और अगर ऊपर से नुकीली हो तो उनको हम समुद्री टीले कहते हैं। जिनका जो ऊपरी भाग है वो अगर सपाट हो तो उनको हम क्या कहते हैं, यानी कि जो इनकी जो ऊपरी भाग होता है वो क्या होता है, सपाट होता है, उनको हम गायाट कहते हैं। इससे आगे पढ़ेंगे हम, जो अगला है जलमग्न खाइयां। जलमग्न खाइयां या दर्द, ये लंबे पतले गहरे अवनमन होते हैं, यानी कि लंबे पतले गहरे अवनमन को हम क्या कहते हैं, जलमग्न खाइयां कहते हैं या गर्त कहते हैं। जो इनका विस्तार ये गहरी खाइयां होती हैं, यानी कि जो लंबे पतले जो अवनमन होते हैं, यानी जो गहरे गर्त होते हैं, उनको हम जलमग्न खाइयां कहते हैं। और इसका जो प्रमुख है, जो उदाहरण है वो है मेरियाना गर्त। कौन सा है? मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई लगभग 11,080 किलोमीटर है, 11,080 मीटर है, सॉरी भाई, जिसकी गहराई कितनी है, लगभग 11,080 मीटर, ठीक है ना। जो 8,848 मीटर जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है उससे भी ज्यादा गहरी है, 11,080 मीटर जो मेरियाना गर्त है उसकी गहराई है। यानी कि जो महासागरों की जो नीतल है उसके अंदर गहरे लंबे जो संकरे लंबे गहरे जो अवनमन पाए जाते हैं, गर्त पाए जाते हैं, उनको हम जलमग्न खाइयां या गर्त कहते हैं। और इसका उदाहरण है मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,080 मीटर, यानी जो हिमालय की जो ऊंचाई है उससे भी ज्यादा गहरा है। इसी प्रकार हम अगला लेते हैं जलमग्न कैनियन। जलमग्न कैनियन वो जिनकी आकृति वो गर्त होते हैं या वो खैया होती है, जिनकी आकृति वी के आकार की हो, जिनकी आकृति कैसी हो, वी के आकार की हो। मुख्य रूप से जो जलमग्न कैनियन है ये महाद्वीपीय मगध तक, महाद्वीपीय ढाल और महाद्वीपीय भाग तक ही पाए जाते हैं। जो है इनका जो निर्माण है वो नदियों के द्वारा या जो ये कहें कि जो हिमनदियों के द्वारा होता है। और ये मुख्य रूप से इस प्रकार की आकृति के जो गर्त पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से जो है महाद्वीपीय मगध तक, महाद्वीपीय ढाल और महाद्वीपीय भाग तक ही इनका जो है विस्तार पाया जाता है, जो जलमग्न कैनियन होते हैं। तो जलमग्न कैनियन वो होता है जिसकी आकृति अंग्रेजी के वी के आकार, इनको गोर्ज भी कहते हैं। और अंग्रेजी के वी के आकार के जो खड़े ढाल वाले जो गर्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जलमग्न कैनियन कहते हैं, ठीक है। हमने यहाँ सभी का एक एक करके अध्ययन किया है। इनको हमने इस डायग्राम से, जैसे महाद्वीपीय मगध तक कम ढाल, महाद्वीपीय ढाल
तीवर ढाल, जो ये समुद्री तल, कटक द्वीप जो बाहर निकले हुए हैं, इस तरह नीतल मैदान, महाद्वीपीय उत्थान ढाल और मगध तट जो है इनका जो इस डायग्राम के माध्यम से हमने आपको दिखाया है। इसी प्रकार हम बता देते हैं कि जो महासागरीय नीतल का जो उच्चावच है उसको उच्चतादर्शी वक्र के द्वारा जो है दिखाया जाता है। जो उच्चतादर्शी वक्र होता है उसके द्वारा महासागरीय नीतल को दर्शाया जाता है। और जो है एक बात हम बता दें कि जो महासागरों के जो नीतल में जो ये कई प्रकार की जो आकृतियां हैं, ये आंतरिक हलचलों के कारण, ज्वालामुखी के कारण, भूकंप के कारण, यानी कई प्रकार की जो आंतरिक घटनाएं हैं, जो आंतरिक हलचलें हैं, या फिर नदियों द्वारा जो निक्षेपित जो अवसाद है उनके कारण जो है इन आकृतियों का निर्माण होता है। तो ये था साथियों हमारा आज का टॉपिक महासागरीय नीतल का वर्गीकरण जो है। सभी को धन्यवाद, सभी ने जो इसको सुना, थैंक यू।